हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, हम जेके बोस की ईवीएस पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, वाटर ओ वाटर। ये एक पोएम है और इसमें पानी के बारे में बताया गया है। I'll wash my face with water, said मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं पानी के साथ अपना चेहरा धोऊंगा। फेस मीन्स चेहरा। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. हम अपने प्यास पानी से बुझाएंगे। हम अगर जिंदा हैं तो वो पानी की वजह से ही जिंदा हैं। Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. पानी हमारे साथ सदियों से, बहुत पुराने जमाने से पानी हमारे साथ है। अगर हम इसकी कहानी लिखें तो ये बहुत सारे पेजेस फिलअप करेगी, मीन्स ये बहुत सारे पन्ने भर देगी। Somewhere it is due. कहीं पर ये ओस के जैसी है। ड्यू मीन्स ओस। आप इस पिक्चर में देखिए, फ्लावर दिखाया गया है और इस पे छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, इसे हम ड्यू कहते हैं। समवेयर इट इज स्नो, और कहीं पर ये बर्फ के जैसे है। देखो इस पिक्चर में घर दिखाया है, पहाड़ दिखाए हैं, और ये जो पहाड़ है इन पे ये जो व्हाइट कलर की बर्फ है ये भी पानी की ही एक फॉर्म होती है। स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम भी पानी ही है, जैसा कि आप सब जानते हैं। देखो यहाँ पे एक गैस के ऊपर पतीला चढ़ा है और इसे हम बॉईल कर रहे हैं और इसमें से ऊपर से स्टीम निकल रही है, तो ये स्टीम भी पानी की एक फॉर्म है। वाटर हैज फॉर्म सो मेनी, तो पानी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमने पढ़ा ड्यू जो लिक्विड फॉर्म आती है, स्नो मीन्स बर्फ जो ये सॉलिड फॉर्म में आती है, और स्टीम जो है पानी की गैस की फॉर्म आती है। तो पानी की बहुत सारी फॉर्म होती है, जनरली 3 फॉर्म्स होती हैं। दैट इज व्हाट सेज माय नानी, द रिवर फ्लो द वाटरफॉल सिंग। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। जब ऊपर कहीं पहाड़ी से पानी नीचे की तरफ एक साथ आता है तो हम उसे वाटरफॉल कहते हैं। तो इनकी नानी कहती है कि नानी भी यही कहती है कि जो नदी बहती है और जो झरने बहते हैं मानो वो गाना गा रहे होते हैं। सैंड वाटर स्पेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। लेक्स होता है झीलें, और स्प्रिंग्स होते हैं चश्मे। तो जो लेक्स होती हैं मीन्स जो बड़ी बड़ी ये झीलें होती हैं, और जो स्प्रिंग्स होते हैं उनमें भी पानी बहता है। इन चश्मों में और इन लेक्स में भी पानी बहता है। लेक्स देखो यहाँ पे मैंने डल लेक की पिक्चर दिखाई है, और स्प्रिंग के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे ये स्प्रिंग की पिक्चर दिखाई हुई है। वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉट, बट when the water breaks in floods, great misfortune it always work. तो जब हम खेतों में पानी डालते हैं, देखो इस पिक्चर में खेतों में हमने दिखाया है कि खेतों में पानी डाला हुआ है, तो जो खेत में पौधे लगे होते हैं उनमें भी जैसे जान आ जाती है, उनमें भी लाइफ आ जाती है। लेकिन यही पानी जब फ्लड के तौर पे आता है, फ्लड मीन्स सैलाब। देखो इस पिक्चर में सैलाब आया हुआ है, गाड़ियां डूबी हुई है पानी में। तो यही पानी जब सैलाब के रूप में आ जाता है तो अपने साथ बहुत सारी बदकिस्मती लेके आता है। तो ये इस पोएम में बताया गया है कि पानी की कितनी फॉर्म्स है और पानी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। पानी हमारे लिए अच्छा भी होता है, लेकिन वही पानी जब सैलाब के रूप में आता है तो हमारे लिए बहुत ही बदकिस्मती लेके आता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। राइट, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। तो हमें उन एक्टिविटीज पे टिक मार्क करना है जो जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। टू प्ले, टू सिंग, इनमें हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टू रो अ बोट, कश्ती चलाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसे टिक करेंगे। टू राइट, लिखने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसे टिक करेंगे। टू नीड डो, आटा गूंथने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इस पे भी टिक करेंगे। टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। टू पेंट पिक्चर्स, तस्वीरों को पेंट करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। टू ग्रो प्लांट्स, पेड़ पौधे उगाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज, 4 एक्टिविटीज का नाम लिखना है जो हम पानी के बगैर कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज क्या है? रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग।
पढ़ना, लिखना, गाना और नाचना, ये एक्टिविटीज हम पानी के बगैर कर सकते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज जो हम पानी के बगैर नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, पानी के बगैर आप नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है? स्विमिंग, हम पानी के बगैर नहीं तैर सकते हैं। बाथिंग, पानी के बगैर हम नहीं नहा सकते हैं। कुकिंग, पानी के बगैर हम खाना नहीं पका सकते। वॉशिंग क्लॉथ्स, और पानी के बगैर हम कपड़े भी नहीं धो सकते हैं। वाटर मोर और लेस, arrange the following on basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that need the most water. तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, तो हमने इनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा पानी हमें कहाँ जरूरत पड़ती है पानी की, और उसके बाद उससे कम और लास्ट पे सबसे कम। एक्टिविटीज टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डव। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे टू वाटर द फील्ड, सबसे ज्यादा जरूरत हमें खेतों में पानी डालने को लगता है। टू क्लीन द हाउस, घर की साफ सफाई में भी पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन फील्ड्स में ज्यादा होता है, उससे कम घर की साफ सफाई में, और उससे भी कम हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी कम हम आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सबसे कम हम पानी पीते हैं। वाटर फ्रॉम वेयर, हमें पानी कहाँ से मिलता है? इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। हमने इस पोएम में नदियों के बारे में पढ़ा, झरनों के बारे में पढ़ा, लेक्स के बारे में पढ़ा और स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, तो हमें इन सब चीजों से पानी, इन सब सोर्सेज से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, तो आप लोग कहाँ से पानी लाते हो, कहाँ से पानी मिलता है आपको? Put a circle around those places that are either in your house or around it. तो आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपने इनके ऊपर सर्कल लगाना है कि आप इन प्लेसेस अपनी आसपास कौन सी जगह से पानी लाते हो, तो आपने इन चीजों को सर्कल करना है। देखो नंबर 1 यहाँ पे लेक है, तो हमारे कश्मीर में बहुत सारी लेकें हैं और वो पानी का सोर्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेक को सर्कल कर रहे हैं। लेक मतलब झील। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से भी हमें पानी मिलता है। पॉन्ड, तालाब, तालाब से भी पानी मिलता है। हमारे आसपास कोई वाटरफॉल नहीं है, हमारे आसपास कोई वेल नहीं है। हैंडपंप, बहुत सारे हैंडपंप लगे हुए हैं, तो हम हैंडपंप से भी पानी लाते हैं। रिवर, बहुत सारे रिवर आसपास हैं, तो इसलिए हम इसे भी सर्कल करेंगे। स्ट्रीम, बहुत सारी नदियां आसपास हैं। टैप, टैप मीन्स जो घर में नलके लगे होते हैं, पीएचई डिपार्टमेंट से पानी आता है नलकों में। टैंक, टैंकियां बनाई जाती है और हम उन पानी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है राइट, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू यूर विलेज और सिटी? इफ यस, राइट इट्स नेम। क्या आपके गांव या शहर से कोई नदी बहती है? अगर बहती है तो उसका नाम हमने बताना है। यस, हाँ, हमारे गांव में या हमारे शहर से नदी बहती है। रिवर झेलम फ्लोज थ्रू अवर विलेज, तो हमारे जो गांव है या हमारी जो सिटी है वहां से झेलम रिवर बहती है। डू यू नाउ द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट दियर नेम। क्या आप कुछ नदियों के नाम जानते हो? अगर आप जानते हो तो उनके नाम हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नदियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे झेलम, वितास्ता, चिनाब, लिदर एटसेट्रा। तो ये कुछ रिवर्स के नाम हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।